जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आप चाहे नो कॉन्टेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा फील कर रहे हैं, आपको वो कैसा इंसान समझते हैं। जिस तरह से आप उनके बारे में सोचते हैं वो भी आपके लिए सोचते हैं। आप जिनके लिए सोच रहे हैं तो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए है। GF BF, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, कोई भी देख सकता है, सभी के लिए ऑल साइन रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी यारों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, कॉल नहीं करें, ठीक है। चलिए देखते हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्स और पेज ऑफ पेंटिकल। दर्द दिल जीने का, मरने का मजा देगा, आगे सीने में लगा देगा। चुके देख जरा मुझको, देखे होता है क्या दर्द दिल जीने का, मरने का मजा देगा, आग सीने में लगा देगा। चलिए साइन बता देते हैं, कार्ड बता दें। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ wands, 4 ऑफ swords, द एम्परर, 6 ऑफ wands, ठीक है। साइन बता दें। एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन। सही है, सारे साइन हैं। देखो, वो तो आपके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं। कुछ पास्ट की एनर्जी बता दें। देखो, जब ये आपको मिले थे ना तो ये इनमेच्योर थे, इनमें इतनी समझदारी नहीं थी, दुनियादारी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी जब ये आपको मिले थे। और उस टाइम इन्होंने आपके लिए बहुत सपने दिखाए होंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की होंगी, बहुत कहते हैं ना कि बहुत कुछ हौसला देना कि हम तुम्हारे लिए करेंगे, वो करेंगे, बहुत दूर तक के रिश्ते को लेकर जाएंगे, ऐसा कुछ इन्होंने बोला होगा। और उतना इन्होंने किया नहीं जितना आपसे कहा। ऐसा नहीं इन्होंने कोशिश नहीं की, इन्होंने कोशिश तो बहुत की कि रिश्ते को बेटर बनाना है, आगे तक लेके जाना है, कभी अकेला नहीं छोड़ना है, दूर नहीं जाना है, हम रिश्ते से कभी अलग नहीं होंगे, एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमारे बीच कोई तीसरा पर्सन नहीं आ सकता है, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करना, हो सकता है इनका रूढ़ चक्र एक्टिवेट नहीं है। फिर देखो, कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है कि इनकी एनर्जी ऐसी है, बहुत पेनफुल एनर्जी, पेन में है, बहुत ज्यादा है, इन्हें किसी चीज का लॉस हुआ है, ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच में। लेकिन देखो, प्यार तो आप दोनों में है, प्यार इतना गहरा रहा है, बहुत ज्यादा एक दूसरे की लॉयल्टी दिखाना कि हम तुम्हारे लिए इतने समर्पित हैं, बहुत ज्यादा मतलब लड़ रहना। सही है। धीरे धीरे क्या हुआ आप दोनों के बीच में कि दूरियां आ गई, कोई तीसरा बंदा बीच में आया, या फिर
परिवार का कोई बंदा ऐसा है जिस वजह से आप दोनों के बीच में प्रेम की स्थिति बनी है। चलिए देखते हैं क्या था। ये देखो, कुछ बंदे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं और कुछ हैं कि मेच्योर हैं। कोई है 20 से 30 बीच, और कोई है 30 से 30+, और कुछ 40+ हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है इनकी आलोचना के लिए। देखो, ये ऐसी एनर्जी है इनकी, ना घर के है ना घाट के, ठीक है। इन्होंने आपको पाकर खो दिया, इन्होंने आपको पा लिया। जो भी है, मेल है फीमेल है, जो भी, इन्होंने आपको पा भी लिया, सब कुछ किया आपके लिए। आप इनके लिए इतने लॉयल थे, इतने समर्पित थे कि इनकी सिवा आपको कुछ दिखता ही नहीं था। हर जगह आप इनके लिए अवेलेबल रहे, और ऐसा नहीं है ये आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, लेकिन शुरू में आपका रिश्ता बहुत बेटर रहा है, कह सकते हैं। और 1 से 6 साल के बीच आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। शुरू में थोड़ा ऐसे चला है, कभी कभार मिलना, और 2 साल बीतने के बाद में 3 साल रिश्ता आपका बहुत बेटर रहा है। 3 साल के बाद में कोई ऐसा बीच में आया है जिसकी वजह से आपके रिश्ते की वाट लग गई। कौन है? और धीरे धीरे करके वही रिश्ता इनको वार्डन लगने लगा। एक टाइम था कि ये आपके लिए हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार थे, कुछ भी हार्ड वर्क करने के लिए तैयार थे, कुछ भी XYZ कुछ भी आपके लिए करने के लिए तैयार थे, और हमेशा आपके लिए पॉजिटिव रहे, केयरिंग रहे, और बहुत रोमांटिक पर्सन रहे। और इतना प्यार होने के बाद भी इनका प्यार आपको सॉरी, इनको बर्डन लगने लगा, बोझ लगने लगा। इन्होंने ऐसा दिखाया कि बहुत बिजी है, अपना कुछ काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी। बहुत लोग इनकी लाइफ में ऐसे हैं जिनके साथ ये बिजी रहते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता है। कुछ है ट्रेंगल ऐसा जिसकी वजह से कुछ लोग भड़काने वाले भी हैं, ठीक है। एक टाइम आया कि इन्होंने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया, आपको दर्द में इन्होंने पहुंचा दिया, और ये किसी और से जाके जुड़ गए। यहाँ पे लोग बहुत सारे काम करते, हो सकता है ये किसी ऑफिस में काम करते हो, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, और टीम वर्क काम करते हैं, वहाँ मिलके काम करते हैं। तो कुछ लोग मेल फीमेल सब हों वहाँ पर जहाँ ये काम करते हैं, और वहाँ पर इनकी किसी से दोस्ती हो गई और ये वहाँ बिजी हो गए, आपको टाइम नहीं देना जरूरी समझे इन्होंने, ठीक है। और किसी ने इनका पूरी तरह से माइंड वॉश कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया, पूरा कंट्रोल कर लिया अपने कब्जे में। जैसे होता है ना कि नया नया प्यार होता है, नया नई दोस्ती होती है, नया नया रिश्ता होता है, तो इंसान बहुत ज़्यादा टाइम देता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए ऐसे दिखाता है जैसे ज़िंदगी में कभी अलग नहीं होंगे। शुरू शुरू में जब प्यार होता है ना कि बाबू सोना करते हैं ना और घर से भाग जाते हैं, और 2-4 महीने 6 महीने के बाद 1 साल के बाद वो सोना बहू सब गायब हो जाता है, फिर वापस घर आ जाते हैं, ठीक है। तो होता है ना कि शुरू शुरू में जैसे लगता है ना कि कितना अच्छा है, कितना सब कुछ सुनहरा, सब कुछ बहुत अच्छा और रंगीन लगता है। इनको भी शायद किसी के साथ ऐसी फील हो रहा था। और अब क्या लग रहा है इनको, अब ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्टेबल हैं। आप जो एक बार डिसीजन ले लें उसमें आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। आपका जो हृदय है ना, दिल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत दयावान है, आप बहुत दयालु हैं। आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी के बारे में सोचते नहीं हैं, जब भी आप करने पे आते हैं तो आप
आगे पीछे का कुछ नहीं सोचते, बस इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप इन्हें कभी तकलीफ नहीं देना चाहते। ये चाहे आपके साथ कितना भी गेम खेल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप इन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना चाहते। ये आपको दर्द दें, दुख दें, झूठ बोलें, फरेब करें, कुछ भी करें, आप सब सह लेते, इन्हें कुछ दिखाते नहीं। और बेशक आप मर मर के जी रहे हो, स्ट्रेस में हो या डिप्रेशन में हो, आपको डर हमेशा रहता है इनको खोने का, कि आप इनको खो नहीं दें। लेकिन आपके अंदर करेज भी बहुत है, सेल्फ लव भी आप कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, खुद पे डिफेंड भी हो सकता है आप कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, तो अब ये आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। देखो, जो कुछ भी किया है इन्होंने, इन्हें पछतावा है इस बात का। जो खुशी आप इनको देते हैं, जो प्यार आप इनको देते हैं, वो कोई नहीं दे सकता है। और खुद ही इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया, कहीं ना कहीं आपसे डरते भी हैं। इनके अंदर एक डर भी है कि जिस दिन आप इनसे हिसाब मांगेंगे, जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है, कि आपका प्यार इन्हें क्यों बोझ लग रहा था, क्यों आप इनको बोझ लग रहे थे, क्यों ये आपको नहीं समझ पा रहे, क्यों ये आपको इग्नोर कर रहे थे किसी के लिए, क्यों ये दूसरे कंट्रोल में थे, कि आपका प्यार इन्हें कम पड़ गया था, कि आप इनके लिए काफ़ी नहीं थे, कि आप इतने बेवकूफ़ थे, कि इनके लिए इतने पागल थे, हमेशा आप इनके लिए अवेलेबल रहे। देखो, आपने जितना प्यार इनको दिया है कोई दे नहीं सकता, ये कहीं भी चले जाएं। और इनकी एनर्जी दिख रही कि ये खुद भी अपने आप में नहीं है, किसी और के ही कंट्रोल में है। अब वो कंट्रोल चाहे इनके घर वालों का हो, या किसी थर्ड पार्टी का हो, या किसी बॉस का हो, या फिर कोई दोस्त हो सकता है, ठीक है, अपने अपने हिसाब से ले लें। और इस बात का इन्हें दुख भी है कि ये आपको उतना प्यार, उतनी केयर नहीं दे पाई, ये आपके लायक नहीं है। ये ऐसा भी सोचते हैं कि आप तो बहुत हाई लेवल के हैं और ये आपके बराबर भी नहीं है। तो कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें खत्म हुई हैं, रिश्ता खत्म हुआ है। आप इनसे क्लैरिटी मांगते हैं और ये दूर भागते हैं। ये सोच रहे हैं कि किस मुंह से उसके पास जाऊं, मेरे पास उसके सवालों का जवाब नहीं है, जो कुछ भी मैंने उसके साथ किया है, और अब मैं किस मुंह से जाऊं। देखो, आप तो हर जगह स्टेबल रहे हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली आप बिल्कुल फिट हैं, ठीक है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप दूसरों की हेल्प करने वाले हैं, आपका हेल्पिंग नेचर है, दया करने वाले हैं। हो सकता है आपने इनकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, पैसे से की हो, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरफ से। जब जब ये पेन में होते थे, आप इनको हील करते थे। जब जब इनको आपकी ज़रूरत थी, आप हमेशा अवेलेबल रहे इनके लिए। और जो जितना अवेलेबल रहता है ना, इंसान उसकी कदर नहीं करता, उसकी कीमत नहीं समझता। इन्होंने ऐसे ही किया है आपके साथ, आपके प्यार की कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं समझी, जबकि आप इनके लिए 100% लॉयल थे। आपने इनसे कोई झूठ नहीं बोला, कोई दगाबाजी नहीं की, फिर भी आपसे ये दूर गए हैं, या फिर आपसे कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म की इन्होंने, ठीक है। आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पाए, आपको ये अपना आपको हक नहीं दे पाए, जो हक आपको चाहिए इनसे। आप इनके लिए इतने लॉयल रहे हैं कि क्या ही बताएं। कोई होता ना, कि कोई और होता तो आपके पैर धोते के पीता। और जिसके लिए जितना अवेलेबल रहो ना, उतना इंसान दूर भागता है। पास्ट में इतना अच्छा रिश्ता है आपका, इतना बेटर रहा कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश रहना, मौज मस्ती करना, एक दूसरे के साथ खर्च करना। कभी ये नहीं कि तुमने कितना खर्च किया हमारे लिए, हमने कितना कर दिया, कभी ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। और जब कोई तीसरा बंदा आ जाता है, चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो, रिश्ते अक्सर खराब हो जाते हैं। अच्छे दोस्त मिलते हैं तो बेटर हो जाता है, और कोई निकम्मा मिल जाता है तो अक्सर चीज़ें खत्म हो जाती हैं।
आप तो स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो ये कुछ इंसान है कोई तीसरा बंदा आप दोनों की लाइफ में। बॉटम में है 4 ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी हम चेक कर रहे हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, नॉलेजेबल इंसान है, बहुत शिव और शक्ति हैं। और ये हैं ईगोइस्ट इंसान, अपनी चलाने वाले, अपनी मनमानी करने वाले, दूसरों की बातों में आने वाले, आपकी बातों को इग्नोर करना, दूसरे की बातें सुनना, और ऐसा भी दिखाते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है भी नहीं। आपको इनसे यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए, यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए। ईगोइस्ट इंसान है ये। इन्होंने अक्सर अपने आपकी सुनी है, अपनी ही चलाई है, अपनी ही मानी है। और आपको अक्सर ये ऐसा दिखाते हैं कि तुमको मेरी ही बात माननी है, मैं राइट हूँ, हमेशा मैं सच बोलता हूँ, चाहे वो इनकी गलत डिसीजन हो, लेकिन आपको मानना चाहिए। ये ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मुझे फुर्सत नहीं मिलती, मुझे टाइम नहीं मिलता तुमसे बात करने का, और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि फ्री हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। ये आपको ऐसे दिखाते हैं कितना बिजी है, बट ऐसा है नहीं, इतना बिजी है। आप इनसे सच में बहुत प्यार करते हैं, ये मिलना चाहते हैं, इनको मिलना है आपसे। इनको आपके पास आना है। आप चाहते हैं कि ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएं और आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाए, जितना प्यार केयर एक दूसरे की पहले थी, वैसे ही आप दोनों का रिश्ता हो जाए पहले जैसा। आप इनके साथ लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हैं, आगे तक रहना चाहते हैं, इनसे शादी करना चाहते हैं, और ये भी आपसे मिलना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, वो देखो ये प्लान तो आपके पास आने का बनाते हैं, बार बार आने का प्लान करते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको याद भी करते हैं, लेकिन कोई है तीसरा बंदा जो इन्हें रोकता है। जब जब ये प्लान करते हैं तब तक कोई है जो इन्हें रोकता है आपके पास आने से। ये तो चाहते हैं इस रिश्ते को बेटर बनाना, आपसे मिलना चाहते हैं। ये कभी कभी इनको लगता है कि मुझे किसी की नहीं सुनूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, मुझे उससे मिलना है, किसी भी कीमत में उसके पास जाना है, कोई मुझे नहीं रोक सकता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, चाह कर भी नहीं मिल पाते हैं। और कभी मिले भी होंगे तो आपसे उतनी बातें नहीं कर पाई होंगी, ना ही वो बात होगी पहले वाली, ना तो आप इनने अपनी बात कही होगी इनसे, और ना ही इन्होंने अपनी बात आपसे कुछ कही होगी। ठीक है, तो देखो ईश्वर भी चाहते हैं कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं बेटर हो जाए। ब्लेसिंग है, एंजल की ब्लेसिंग है, ईश्वर की ब्लेसिंग है, भगवान आपके साथ है, भोलेनाथ आपके साथ है। ठीक है, तो इस रिश्ते को ऐसे तो हाथ से नहीं जाने देंगे, और आज नहीं तो कल एक दिन ये रिश्ता बेटर हो जाएगा आप दोनों का, न्यू बिगिनिंग होगी। ईश्वर भी चाहते हैं कि ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए, आपके लिए ये रिश्ता बना है और ये आपको ही मिलना चाहिए। तो सब कुछ करने वाले वो हैं, हम कौन होते बीच में कुछ भी बताने वाले। जब उन्होंने हमको चुना है तभी हम बता रहे हैं। ठीक है बाकी हमें क्या पता हील किसी को कैसे कर करते हैं। ठीक है, तो देखो इनको मिलना है, ये आएंगे आपके पास, मिलने आएंगे आपसे। आप चाहते हैं कि ये स्पिरिचुअल की ओर बढ़े, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपनी तरह इनको बनाना चाहते हैं कि सुधर के आपके पास आए। अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं उसको छोड़ कर ये आपके पास आए, सुधर के आपके पास आए। आप इनको ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और ना ही आप करेंगे। आप अकेले रह लेंगे, लेकिन इन्हें ऐसे कबूल नहीं करने वाले, ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप। जब तक ये सुधरेंगे नहीं, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इनसे दूर रहना पसंद करेंगे, बेशक आप इन्हें कितना भी प्यार करते हैं, कितना भी चाहते हो। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये जब भी आपके पास आए सुधर कर ही आए, आप इन्हें ऐसे कबूल नहीं करने वाले।
ऐसे नहीं अपनाने वाले जब तक ये सुधरेंगे नहीं। चाहे ये कितनी बार आपके पास आए, कितनी बार आपसे सॉरी बोले, जब तक ये सुधरेंगे नहीं आप इन्हें अपना नहीं बनाने वाले, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि बेशक आप अकेले रह लेंगे, अकेले जी लेंगे, अगर ये बार बार यही गलती करेंगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, इनका वेट भी नहीं करेंगे। चाहे आप दिल से नहीं कितना भी चाहें, कितना भी माने, लेकिन आप इनको दिखाएंगे नहीं ये बात कि आप इन्हें आज भी चाहते हैं, इनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अकेले ही आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपकी एनर्जी ये है कि आप चाहते ही सुधर कर आए आपके पास, और ये है कि गलती पे गलती किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है पछतावा नहीं होता, पछतावा होता है इनको, इन्हें अकेलापन होता है, रिग्रेट होता है, नेगेटिविटी इनके अंदर पड़ी पड़ी है, और अपने बारे में सोचते भी हैं कि हाँ मैंने गलतियाँ की। देखो ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं है गलती कर रहे हैं, इन्हें पता सब कुछ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दिल के आगे मजबूर है। होता है ना किसी किसी की गलतियाँ करने की आदत होती है, तो बार बार गलतियाँ करता है, फिर भी इंसान सुधरता नहीं। बार बार प्रॉमिस करता है कि हाँ सुधर जाऊंगा, सुधर जाऊंगी, अब गलती नहीं होगी, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर वही गलतियाँ। तो इस वजह से आप चाहते हैं कि ये जब भी आपके पास आए तो सुधर कर आपके पास आए, किसी थर्ड पार्टी को या किसी और को इन्वॉल्व होगी या इनकी लाइफ में बात करते होंगे, तो आप नहीं चाहते कि ऐसा हो दोबारा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।